For the last few months, I have been receiving requests from many students that I should discuss some topics in Hindi also. So, keeping in view their requests, today I propose to talk in Hindi. आज मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक और नेगेटिव हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस किस सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूशंस के मैथमेटिकल पार्ट को, जैसे इनके प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस और दूसरे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को तो अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन बहुतों को यह कंफ्यूजन रहता है कि किस स्पेसिफिक सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, किस स्पेसिफिक सिचुएशन में हम नेगेटिव बाइनोमियल, और इसी प्रकार किस सिचुएशन में हम हाइपरज्योमेट्रिक और नेगेटिव हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि प्राय स्टैटिस्टिक्स के टेक्स्ट बुक्स में भी इस विषय पर, इस एस्पेक्ट पर ठीक से चर्चा नहीं की जाती है। तो आज मैं इन डिस्ट्रीब्यूशंस के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस सिचुएशन में हम ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही बेसिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो पहले हम लोग ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए हमारे कुछ एजम्पशंस हैं। पहला यह कि नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए। दूसरा यह कि हर एक ट्रायल के दो आउटकम होने चाहिए, जिसमें एक आउटकम को हम सक्सेस कहते हैं जनरली, और दूसरे आउटकम को हम फेल्यूर कहते हैं। तीसरा एजम्पशन है कि सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और चौथा एजम्पशन है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में कांस्टेंट होनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी बदलनी नहीं चाहिए फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अगर ये एजम्पशंस किसी भी सिचुएशन के द्वारा फुलफिल्ड होता है तो उस सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम कॉइन थ्रो करें और ये मान लें कि वो कॉइन अनबायस्ड है, तो हर एक बार हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। पहली बार अगर थ्रो करें तो हाफ, दूसरी बार थ्रो करें तो हाफ, तीसरी बार थ्रो करें तो हाफ, 50वीं बार थ्रो करें तो हाफ। हर ट्रायल में, हर थ्रो में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। और यहाँ जो ट्रायल्स हैं, जो थ्रोज हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इस सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं।
birth of a child, birth of a male child, अगर हम ये लें तो यहां हम देखते हैं कि all births are independent. Births given by a mother are independent. और हर एक बार मेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी वही है, सेम, ये प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं। तो इस सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर किसी नर्सिंग होम में किसी दिन 10 बर्थ हुए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ दोज 10 बर्थ्स 6 आर मेल बर्थ्स? दिस इज द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डजंट वेरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉक्स है और उस बॉक्स में 6 सफेद बॉल हैं और 4 लाल बॉल हैं, कुल 10 बॉल है। हम 4 बॉल निकालते हैं, वन बाई वन, विथ रिप्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that among the 4 balls drawn, 3 are white and 1 is red? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम बॉल विथ रिप्लेसमेंट निकालते हैं, जो बॉल निकाला अगले ड्रॉ के पहले उसको बॉक्स में रिप्लेस कर दिया, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हर एक ड्रॉ में सेम रहेगी, 6/10, 6/10, 6/10, 6/10। ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है फ्रॉम वन ड्रॉ टू अदर ड्रॉ, 6/10। तो ये प्रॉब्लम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा। हम जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to ncx p to the power x q to the power n minus x, जहां x का रेंज है 0, 1, 2 up to n, these are the possible values। p plus q is 1, p probability of success, q probability of failure at a single try। तो इस एग्जाम्पल में n है 4, क्योंकि 4 बॉल निकालते हैं, 4 ट्रायल लेते हैं। 3 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाइट बॉल का आना मान लीजिए सक्सेस है, तो हमें 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x इक्वल टू 3, और p जो डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ए सिंगल ट्रायल, ये है 6/10। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट because balls are replaced before the next draw is done। और q 4/10, हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन अब से इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं।
सिचुएशन थोड़ा बदल जाता है, क्वेश्चन हम थोड़ा बदल देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि 4 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। What is the probability that among these 4 balls, 3 are white and 1 is red? दोनों प्रॉब्लम सेम है। दोनों प्रॉब्लम में हम 4 बॉल निकालते हैं और 4 में से 3 व्हाइट और 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? पहले प्रॉब्लम में हम विथ रिप्लेसमेंट बॉल निकालते थे, बॉल को लौटा देते थे अगला बॉल ड्रॉ करने के पहले। इसलिए प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हर एक ड्रॉ में सेम रहती थी, 6/10। लेकिन अब सिचुएशन यहां बदल गया। यहां पर हम बॉल निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बॉल निकालते हैं उसको अगले ड्रॉ के पहले रिप्लेस नहीं करते हैं बॉक्स में। क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, यह बदलता जाएगा। ये केस है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर विथ रिप्लेसमेंट निकालते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में probability of getting a white ball doesn't remain constant from trial to trial, from one draw to another draw. तो यहां हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है probability of x equal to acx into bcn minus x divided by a plus b cn, और x के पॉसिबल वैल्यू जो है 0, 1, 2 अप टू मिनिमम ऑफ n एंड a। तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में a है 6 नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, b है 4 नंबर ऑफ रेड बॉल्स, x है 3 क्योंकि हमें 3 व्हाइट बॉल चाहिए, x नंबर ऑफ सक्सेस, और n है 4 क्योंकि हम 4 बॉल निकालते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remains constant from trial to trial, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, ये प्रोबेबिलिटी बदलती जाती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब आते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किस सिचुएशन में नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें? देखिए, नाम में ही है नेगेटिव। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका रिलेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में।
कहां यूज करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? अब इसी प्रॉब्लम में हम थोड़ा सिचुएशन में चेंज लाते हैं, सिचुएशन को बदल देते हैं। बॉक्स है, उसमें 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। अब हम ये पूछते हैं कि 3 व्हाइट बॉल आने के लिए हमें कितने ट्रायल, कितने ड्रॉ की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन अगर ऐसा है कि balls are drawn one by one with replacement, यहां भी with replacement, with replacement, till 3 white balls are drawn, यानी कि बॉल हम ड्रॉ करते हैं वन बाई वन विथ रिप्लेसमेंट, और तब तक ड्रॉ करते हैं जब तक कि 3 व्हाइट बॉल ना आ जाए। What is the probability that for this 7 balls would be required to be drawn? कुछ उल्टी बात कर रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पूछा था कि 4 balls are drawn, what is the probability of getting 3 white balls? यहां हम कह रहे हैं कि हम 3 व्हाइट बॉल हमें चाहिए। 3 व्हाइट बॉल निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 7 बॉल निकालना पड़ेगा? अब जरा इन दोनों में डिफरेंस देखिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड था, 4 बॉल निकाले, फिक्स्ड, और उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आउट ऑफ 4 ड्रॉन बॉल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल्स, या 0 व्हाइट बॉल, 1 व्हाइट बॉल, 2 व्हाइट बॉल। यानी वहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड था और नंबर ऑफ सक्सेस वेरिएबल था। इस सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that for getting 3 white balls 7 balls would be required to be drawn, यहां सिचुएशन दूसरा है, ऑपोजिट। यहां नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को हमने फिक्स्ड कर दिया है, हमें 3 व्हाइट बॉल चाहिए, ये फिक्स्ड है। प्रोबेबिलिटी किसके निकालते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स की। अब 3 व्हाइट बॉल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, इंफिनिटी तक, थियोरेटिकली इंफिनिटी तक जा सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ सक्सेस को हमने फिक्स्ड कर दिया और नंबर ऑफ ट्रायल्स को हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स था और नंबर ऑफ सक्सेस रैंडम वेरिएबल था। वहां हम नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, यहां हम नंबर ऑफ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वहां नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड था, यहां नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स्ड है। ये केस निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यही फर्क है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड है और नंबर ऑफ सक्सेस वेरिएबल, जबकि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स्ड है और नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरिएबल है। तो अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होगा कि balls are drawn one by one with replacement till 3 white balls are drawn, what is the probability that for these 7 balls would be required to be drawn? इस केस में हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है m plus x minus 1 cx p to the power m q to the power x, x के पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और एज यूजुअल p plus q is equal to 1. p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि एम सक्सेस के लिए हमें कितने ट्रायल की जरूरत पड़ती है, क्या क्या वैल्यूज नंबर ऑफ ट्रायल्स के हो सकते हैं, वो रैंडम वेरिएबल है। तो यहां पर या इसको इस तरह से इंटरप्रेट करें कि 3 व्हाइट बॉल ड्रॉ करने के लिए हमें कितने ड्रॉ की जरूरत पड़ सकती है, ये वेरिएबल है। यहाँ नंबर ऑफ ड्रॉज हो जाएगा 3 4 5 6 7 लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर केस में m का वैल्यू हो जाएगा 3, p कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है 6/10, q 4/10 और x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 क्यों? 7 ड्रॉ में हमें 3 सक्सेस चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर 7 ड्रॉ में 3 सक्सेस है तो 4 फेल्योर। अगर 3 हेड आ रहा है, सॉरी 3 व्हाइट बॉल आ रहा है तो 4 रेड बॉल आया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है नंबर ऑफ गेटिंग फेलियर्स preceding the mth सक्सेस। mth सक्सेस के पहले नंबर ऑफ फेलियर्स इज x। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हम लोगों ने लिया था कि balls are drawn one by one with replacement till 3 white balls are drawn, what is the probability that for these 7 balls would be required to be drawn? क्या मतलब इसका है? इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, probability of getting 4 red balls preceding the 3rd white ball। तभी तो 7 ट्रायल्स हुए, तभी तो 7 ड्रॉज हुए। जो ही तीसरा हमें व्हाइट बॉल मिला हम ड्रॉ बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 व्हाइट बॉल चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट ड्रॉ जो है वो व्हाइट बॉल है और वो तीसरा व्हाइट बॉल है, और आपने 7 ड्रॉ किया
इसका मतलब कि 4 फेल्योर हमें मिले हैं, 4 रेड बॉल मिले हैं बिफोर द थर्ड व्हाइट बॉल। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दिस गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेल्यूर्स प्रीसीडिंग द mth सक्सेस। अब इसी में तो इस तरह से ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी में हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि balls are drawn one by one without replacement till 3 white balls are drawn. What is the probability that for these 7 balls are required to be drawn? दोनों प्रॉब्लम सेम है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने विथ रिप्लेसमेंट लिया था, अभी हम बात कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। और यहां पर भी नंबर ऑफ ड्रॉज रैंडम वेरिएबल है और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स फिक्स कर दिया है, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स्ड है और नंबर ऑफ ट्रायल्स रैंडम वेरिएबल है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस डजंट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। इसको कहते हैं इनवर्स सैंपलिंग। तो इस केस में हम नेगेटिव हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे और नेगेटिव हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ACM-1 BCX divided by A plus B CM plus X minus 1 into A minus M plus 1 divided by A plus B minus M minus X plus 1, और x के पॉसिबल वैल्यूज होंगे 0, 1, 2, 3 अप टू p। तो ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेलियोर्स प्रीसीडिंग द mth सक्सेस। यही प्रोबेबिलिटी हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी निकालते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेलियोर्स प्रीसीडिंग द mth सक्सेस। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या हुआ नेगेटिव बाइनोमियल और नेगेटिव हाइपरज्योमेट्रिक में, कि नेगेटिव बाइनोमियल में हम विथ रिप्लेसमेंट बॉल्व करते थे और नेगेटिव हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकाल रहे हैं। तो जो रिलेशन बाइनोमियल और नेगेटिव बाइनोमियल में है वही हाइपरज्योमेट्रिक और नेगेटिव हाइपरज्योमेट्रिक में है। बाइनोमियल विथ रिप्लेसमेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट। नेगेटिव बाइनोमियल जब trial is random variable, considered as a random variable, and number of success is fixed. Hypergeometric में without replacement number of trial fixed है, probability of a success fixed है, लेकिन without replacement। I'm sorry, probability of success is not fixed, क्योंकि without replacement में probability of success would change from trial to trial। लेकिन उसी में नंबर ऑफ ट्रायल्स को अगर हम रैंडम वेरिएबल मान लें, विदाउट रिप्लेसमेंट हमारा सैंपलिंग हो, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम रैंडम वेरिएबल मान लें और नंबर ऑफ सक्सेस को फिक्स्ड कर दें, वो नेगेटिव हाइपरज्योमेट्रिक का केस हो जाएगा। हम समझते हैं कि
ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस सिचुएशन में हम, या ऐसे कहें किन किन सिचुएशंस में हम इन चारों डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।